हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और उसके लेक्चर नंबर 16 को शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 13.7 जो थी वो पूरी की पूरी फिनिश कर ली थी एक ही वीडियो में, उसको जरूर देखना। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9 तक अपन ने डिस्कस किए थे। वहां पे जो है अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था? वहां पे बच्चों अपन ने शंकु के आयतन के बारे में जो है डिस्कस किया था और उसका सूत्र अगर आपको ध्यान है तो वो अपने पास में था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो इसका आयतन का सूत्र रहता है, जहां पर कि अपने पास में जो आर है वो ये हो जाता है त्रिज्या और जो एच है अपने पास में वो क्या हो जाती है? एच ऊंचाई। ये बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब अपने पास में ये जो है, अब आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं? परिचय रहेगा प्रश्नावली 13.8 का, उदाहरण 17 से लेकर 19 जो है प्रश्नावली 13.8 के वो भी कर लेंगे और साथ ही साथ प्रश्न 1, 2 और 3 जो है वो भी कर लेंगे। और ये अपने पास में जो है आखिरी प्रश्नावली रहने वाली है। ठीक है, इसमें अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो हमने देखो क्या करा, शुरू में तो क्षेत्रफल निकाले थे, पहली 4 अपन ने प्रश्नावलियों में 13.1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर 13.5, 6, 7 और 8 के अंदर अपन आयतन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 13.5 में हमने घनाभ और घन के आयतन के बारे में डिस्कस किया था। 13.6 में हमने जो है किसके बारे में डिस्कस किया था? बेलन के आयतन के बारे में डिस्कस किया था। 13.7 में अपन ने किसके बारे में? शंकु के बारे में। अब बचा क्या अपने पास में? गोला और अर्धगोला, तो उसके आयतन के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में देखेंगे क्या? गोले का आयतन। तो मान लीजिए ये आपके पास में एक गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है अपने पास में वो कितनी है? आर है। ठीक है, तो इस गोले का जो आयतन है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर की घात 3। बस ये ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इतना ही है और कुछ खास आते नहीं है। गोले का आयतन 4/3 बराबर पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर है अर्धगोले का आयतन के बारे में। तो अर्धगोला अपने पास में क्या होता है? गोले का आधा वो अपने पास में क्या हो जाएगा? अर्धगोला, है ना। इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास में कितनी है? मान लीजिए आर है। ठीक है, तो ऐसे में पूरे के पूरे गोले का आयतन अपने पास में कितना है? 4/3 पाई आर की घात 3। तो ऐसे में अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? इसका आधा। भाई पूरे का इतना है तो इसका कितना होगा? इसका आधा। तो यहाँ पे देखो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा अगर अपन करते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, 1/2 से आप गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऐसे में आपके पास में क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर की घात 3। ये लीजिए, इतना सिंपल है अपने पास में क्या? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3। इस तरह से बस ये दो सूत्र पे अपने पास में पूरी प्रश्नावली रहेगी। तो स्टेप बाय स्टेप अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएंगे अपन किस पे? उदाहरण नंबर 17 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है समझने की कोशिश करते हैं। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोला है तो सबसे पहले आप क्या करिए? एक गोला बना लीजिए और इसकी जो त्रिज्या अपन को दे रखी है आर, वो कितनी दे रखी है? 11.2 सेंटीमीटर। ठीक बात है, बस इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सिंपल अपने पास में सूत्र लगाना है और कुछ खास है नहीं अपने पास में। तो आप बोलोगे चूंकि अपने पास में गोले का जो आयतन है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 4/3 पाई आर की घात 3। 4/3 को जो है ऐसा कैसा रख लीजिए, पाई का मान जो है अपने पास में कितना है? 22/7, वो आप यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, और आर का जो मान है अपने पास में वो कितना है? 11.2। तो आप यहाँ पे क्या लिखिए? 11.2। या फिर बच्चों इधर देखो, अगर 11.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अपने पास में ये दशमलव हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? अपने पास में 10 आ जाएगा, है ना। तो 112/10 जो है वो भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इसको 112/10 ही लिख देता हूँ। नहीं तो क्या यहाँ पे बार बार आप वो हटाओगे, क्या कहते हैं, दशमलव, फिर लगाओगे, तो इससे अच्छा फायदा है नहीं, अपन यहीं लिख लेते हैं 112/10 गुणा 112/10 अपने पास में क्या आ जाता है? ये लीजिए। ठीक है, अब जो जो कट रहा है ना अपने पास में उसको काट लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक तो देख रहे हो, इन 10 को मत काटो क्योंकि 10 को काटने से कोई फायदा नहीं होता है। सीधा तो क्या अपन को दशमलव भी लगाना होता है 10 से भाग लगाने में, तो वो अपने पास में ज्यादा इशू नहीं है। देखो 3 से तो आप 112 में भाग लगा नहीं सकते। ठीक है, 7 से लग रहा है क्या? 7 एकम 7, हाँ 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 में से 7 गए तो कितना बचा अपने पास में? 4, आगे है 2, 42। 42 जो है 7 के पहाड़े में कितनी बारी पे आता है? 6 बारी पे। ये चीज हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करिए? 22 को 8 से गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा अपने पास में क्या? 88। 16 को ऐसा कैसा रहने दो, 112 को 112 से गुणा करो। तो मैं करता हूँ, ये आ जाएगा अपने पास में क्या? 12,544। और नीचे आपके पास में क्या लिखा है? 3, वो ऐसा कैसा। और 10 को
3 बार गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1000, ये ऐसा कैसा रहने दो, ठीक है। अब आप क्या करिए 12,544 को, या अपन ऐसा करते हैं 88 को 16 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा अपने पास में 1408, उसको किससे गुणा करना है 12,544 से, ठीक है, बटे में 3 गुणा 1000। 12,544 को 1408 से गुणा करते हैं, ये आ जाएगा अपने पास में क्या 17661952 बटे में आपके पास में क्या आ जाएगा 3 × 1000, ठीक है। अब आप क्या करिए इसमें 3 का भाग लगाइए। मैंने 3 का भाग इतना बाद में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 3 से ये सीधा तौर पे तो कटने से रहा, तो ऐसे में हमारे पास में क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही आने की उम्मीद रहती है। अगर पहले कर लोगे ना तो थोड़ा अपन लगभग आंसर लिखेंगे, लगभग को किसी से गुणा करोगे तो आंसर लगभग ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे करा। अब इसमें हम क्या करते हैं 3 का भाग लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, और इसके बाद में वैसे ही पॉइंट आएगा फिर अपने पास में रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको एक बार लिखिए, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा 5 8 8 7 3 1 7 और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, मैंने लगाया नहीं, और नीचे क्या करना है अपन को 1000 से भाग कर देना है। 1000 से भाग करेंगे तो दशमलव जो है अपने पास में क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे है तो 3 स्टेप खिसकेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 5887 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ अपने पास में सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या आएगा लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट अपने पास में आंसर नहीं है, ठीक है, ये लगभग है, तो ये आपका पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपन करेंगे, आया भी समझ में होगा। एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत तगड़ी दी हुई है, ठीक है। ऑल राइट, अपन आते हैं उदाहरण नंबर 18 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, एक शॉर्ट पुट, ठीक है। शॉर्ट पुट आपने देखा होगा, एक गेम होता है जो खेला जाता है, बहुत बड़ा बॉल होता है अपने पास में, ठीक है, और वजन होता है उसके अंदर काफ़ी, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उसको ऐसे पकड़ते हैं, अपने यहाँ पे लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं लोग, और फिर उसको दूर फेंकना होता है, ठीक है। तो ये बोला है एक शॉर्ट पुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। मेन चीज जो अपन को पता लगनी थी वो क्या है कि भाई हमारे काम का तो ये है कि गोला है और उसकी त्रिज्या कितनी है 4.9 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व डेंसिटी जो है वो कितनी देर की अपन को 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि भाई इसका जो घनत्व है वो अपने पास में कितना देर का है। लिखने का तरीका देखना, 7.8 ग्राम, बच्चों ग्राम को अपन जी से दर्शा लेते हैं इंग्लिश में, बटा प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हर एक सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व जो है अपन को इतना देर का है, ठीक है। तो शॉर्टपुट का द्रव्यमान जो है वो ज्ञात करना है, कैसे करें। तो आप यहाँ पे एक सूत्र लिखता हूं, आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों कि भाई घनत्व जो है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, ठीक है, और घनत्व जो है वो हमें देर का है। अगर हमारे पास में आयतन अगर पता लग जाए तो आप ही बताओ क्या इस सूत्र में रख के द्रव्यमान निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, घनत्व के नीचे कुछ नहीं तो 1 और आयतन को क्या करेंगे उस तरफ गुणा कर देंगे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि घनत्व गुणा आयतन जो है अपने पास में वो किसके बराबर होता है, वो बराबर हो जाता है द्रव्यमान के। तो ये सिंपल सी बात है। अब चूंकि हमें इस गोले का निकालना है तो इसका आयतन पता लग जाए तो अपने पास में द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो ये काम अपन सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन, और वो अपने पास में किसके बराबर है 4/3 पाई r क्यूब के, ठीक है।
4/3 जो है वो आप ऐसा कैसा लिख लीजिए, पाई का मान जो है 22/7 वो लिख लीजिए, और आर अपने पास में कितना है 4.9। बच्चों 4.9 को अपन क्या करते हैं, अगर इसका दशमलव हटा लेंगे तो क्या लिखेंगे, 4.9 था, दशमलव हटा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा 49/10। उसको हमें क्या करना रहेगा, 3 बार गुणा करना रहेगा, क्योंकि हमें आर की घात 3 करनी है। अब यहाँ पे कैंसिल कर लो, अपने पास में जो कट रहा है 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ठीक है। और कुछ कटता हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं। 22 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 88, और 49 को 49 से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए चौबीस 101 अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2401 बटे में अपने पास में क्या है 3 ऐसा का ऐसा, और 10 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1000। अब आप क्या करिए, 88 को 7 से गुणा कर लीजिए, देखो क्या आएगा 8 सत्ते 56, और 8 सत्ते 56, 56 में 5 जोड़ा तो अपने पास में क्या आ जाएगा 661, ओवरऑल हो जाएगा 616। उसको हमें गुणा करना है 2401 से, बटे में है 3 गुणा 1000। 2401 को 616 से गुणा करते हैं, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है 14,79,016। तो आप यहाँ पे लिख लोगे क्या, 14,79,016 बटे में अपने पास में क्या है 3 गुणा 1000। अब अपन क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो चलो वो लगा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपने पास में ये आ जाएगा। अब इसके आगे आप सॉल्व करोगे ना तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1, फिर आगे और सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब वो दशमलव के बाद वाला मैं नहीं लगा रहा, उसका कारण ये है, देखना 493005। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 493005, आगे आ जाएगा दशमलव, और बटे में अपने पास में क्या है 1000। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, 1000 से भाग करोगे दशमलव को क्या करोगे 3 स्थान खिसका दोगे तो अपने पास में यहाँ कहीं आ जाएगा, देखना 493.005 ऐसे कुछ आपके पास में रहेगा, ठीक है। ये आपके पास में क्या आया है, आयतन आया है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये अपने पास में क्या आया है, लगभग आयतन आपके पास में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आयतन आ चुका है, हमें तो क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए अपन को इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे, तो चलो करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये अपने पास में है घनत्व जो है वो आपको कितना देर का क्वेश्चन है, घनत्व आपको देर का है 7.8। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या 7.8, और आयतन आपके पास में कितना आ रहा है, ये 493.005, ठीक है 493.005। अब इनको आप क्या करिए, आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो अपने पास में ये आ जाएगा क्या 3845.4, 3 आगे आपको लिख रखा है और आगे 9 है ना, 5 से बड़ा है, तो उसको राउंड ऑफ ओपन करेंगे तो लगभग आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो, ठीक है, लगभग अपने पास में रहेगा। और द्रव्यमान जो है वो किसके अंदर होता है, ग्राम के अंदर। तो ये आपके पास में फाइनल जो है यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम जो है द्रव्यमान रहेगा। बच्चों ये कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली होती है, लगभग होती है अपने पास में, तो अगर दशमलव के बाद में कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आता है, इतना गम खाना अपन को नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अपन किस पे, अपने पास में है उदाहरण नंबर 19, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक अर्धगोलाकार, कैसा है, अर्धगोलाकार है, तो मेन चीज तो अपने पास में ये है अर्धगोलाकार, तो ये लीजिए आपने बना लिया। कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, कटोरा जो है अर्धगोलाकार है जिसकी त्रिज्या अपने पास में 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 को बच्चों अपन 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसके अंदर पानी भरना है, तो उसके अंदर पानी जितना भर सकते हो उसका आयतन चाहिए। इसका मतलब ये कि हमें इस अर्धगोलाकार जो है इसका आयतन चाहिए, तो इसका अपने पास में सूत्र होता है क्या, आप यहाँ पे बोलोगे कि आयतन जो है वो किसके बराबर होता है अपने पास में 2/3 पाई r की घात 3 के। 2/3 को अपन ऐसा कैसा लिख लेंगे, पाई का मान जो है 22/7 वो आप ऐसा कैसा लिख लीजिए,
और r अपने पास में कितना है 7/2, उसकी घात 3 करना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, उसको 3 बार गुणा कर लीजिए, बस इतनी सी बात आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2 अपने पास में आ जाता है। अब जो जो आपके पास में कट रहा है ना उसको काट दीजिए। यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा तो अपने पास में ये आ जाएगा, 2 से कटेगा और ये आ जाएगा, 2 से कट के 11, 7 से 7 अपने पास में कट जाएगा, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा है। यहाँ पे देखो 11 है अपने पास में और 11 ऐसा का ऐसा आप लिख लीजिए, 7 7 अपने पास में क्या बच्चों 49 है, ठीक है, और नीचे आपके पास में क्या है 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। 49 को 11 से गुणा करोगे ना तो आपके पास में पता है क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा, 9 ऐसा कैसा 9 4 13 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, ठीक है। 539 बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा 6। तो इसमें भाग लगाते हैं अपन। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपने पास में ये चलता जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लगभग अपने पास में 89.83, सारी इकाई किसमें है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ब्रैकेट में ये जरूर आप बता दें कि ये लगभग है अपने पास में, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अपन निकाल पाएंगे, 3 से भाग तो पूरी तरह से यहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो ये आपके पास में इसका आयतन जो है अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपन आएंगे किस पे, अपने प्रश्नावली 13.8 के प्रश्न 1 पे, ठीक है। वो क्या लिखा है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज समझिए बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है इस प्रश्नावली में टफ दी हुई है, ठीक है, अच्छे लेवल की दी हुई है और काफी सारी दे रखी है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो पहले वाले हिस्से में अपने पास में क्या कह रहा है, गोले का आयतन ज्ञात करना है और उसकी जो त्रिज्या है वो आपको कितनी दे रखी है, r बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कर लेंगे भाई। आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई आयतन का जो सूत्र होता है अपने पास में गोले के लिए वो क्या होता है, मेरे साथ बोलो, 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 जो है अपन ऐसा कैसा लिखेंगे, पाई का मान जो है 22/7 वो लिख लेंगे और r का मान क्या है अपने पास में 7, वो आप क्या करोगे 3 बार गुणा कर दोगे, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। फिर अपने पास में 7 से 7 जो है वो कट जाएगा और तो कुछ कटने से रहा। यहाँ पे देखो 22 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 88, 7 को 7 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 49 और बटे में अपने पास में क्या है 3 आ जाएगा। आप क्या करिए 88 को 49 से गुणा करिए तो अपने पास में क्या आता है, ये आ जाएगा अपने पास में कितना 4312 बटे में आपके पास में क्या आ जाएगा 3 है। अब 4312 में अपन क्या करते हैं 3 का भाग लगा लेते हैं, तो देखो अपने पास में क्या आता है, ठीक है बच्चों। तो अपने पास में क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे 1437 1/3, ठीक है। मिश्रित अपन भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, सारी इकाई अपने पास में सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला हिस्सा हो गया अपने पास में। अब अपन किसे करते हैं, दूसरे वाले हिस्से पे आते हैं। दूसरा वाला हिस्सा अपने पास में क्या कह रहा है कि भाई गोला है और त्रिज्या जो है वो आपके पास में कितनी दे रखी है 0.063 मीटर में दे रखी है, ठीक है। अपन क्या करेंगे पहले इस दशमलव को हटा लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 63/100 मीटर आपके पास में जो है त्रिज्या आ जाएगी। अब अपन क्या करते हैं इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आयतन बराबर है अपने पास में किसके 4/3 पाई r की घात 3 के। सबका मान रख दो, 4/3 जो है ऐसा का ऐसा, पाई का मान जो है 22/7 वो ऐसा का ऐसा, और r का मान जो अपने पास में कितना हो जाएगा 63/100 गुणा 63/100 गुणा 63/100, ये अपने पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो जो कट रहा है ना उसको काटते जाओ। देखो आप यहाँ पे 100 को मत काटो, 100 अपने पास में बहुत फायदेमंद रहते हैं डिवाइड करने में। 7 एकम 7, 7 9 क्या हो जाएगा आपके पास में 63, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 3 आपके पास में क्या हो जाएगा 9, ये काम बढ़िया है, ठीक है। अब देखो 22 को अपन क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में 88, एंड 63 को 63 से गुणा करके 3 से गुणा कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो 63 को 63 से गुणा करा तो 3 9 6 9 आ गया। इसको अपन क्या करते हैं इस 3 से भी गुणा कर लेते हैं, 11,907 अपने पास में जो है आ जाएगा। और बटे में आपके पास में क्या है 100 गुणा 100 गुणा 100, तो यहाँ पे अपने पास में ऐसा कैसा लिख लीजिए, ठीक है। इसमें तो क्या करेंगे सीधा का सीधा अपन दशमलव ही लगा देंगे,
ऑलराइट, अब आगे देखो 11,907 को अपन क्या करते हैं 88 से गुणा कर लेते हैं। ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना रहेगा, 10478116 बटे में अपने पास में क्या लिखा है 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। आपको क्या करना रहेगा, अपने पास में नीचे टोटल 6 जीरो हैं, तो दशमलव क्या लगाना है, दशमलव भी यहाँ पे है मान लीजिए, तो आपको 6 डिजिट जो है दशमलव को खिसकाना रहेगा। तो कहाँ पे लगाओगे, 1 2 3 4 5 6, तो फाइनल आपके पास में क्या आ जाएगा 1.047816। सारी इकाई अपने पास में मीटर में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का अपने पास में इकाई घन मीटर में हो जाता है। तो इस तरह से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। राउंड ऑफ करके लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये अपने पास में प्रश्न 1 हो जाता है। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। वो अपने पास में क्या कहता है, उस ठोस गोलाकार गेंद, मेन अपन को क्या पता लगाना है, आकृति, कौन सा अपने पास में फिगर है, तो गोला आकार अपने पास में क्या है, गेंद है। तो ये लीजिए आपके पास में हो गया। द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। अब देखो हो क्या रहा है अपने पास में, मान लीजिए आपके पास में जो है इस तरह से एक, इसमें जो है आपके पास में क्या कर रखा, पानी भर रखा है, ठीक है। आपने क्या करा, ये गोला जो है इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में थोड़ा मैंने बड़ा बना रखा है, अगर अपन इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं तो इसके अंदर हमने क्या करा, एक गोला डाल दिया। अब एकदम फुल भर रखा था। अब जैसे आप इसमें कोई चीज डालोगे, गेंद डालोगे, तो ऐसे में पानी जो है बाहर छलकेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब वो कितना पानी निकला है वो आपको बताना है। कैसे बताओगे, देखो भाई ये जो गोला है ये कितना पानी हटाएगा, जितनी इसको जगह है चाहिए उतना हटाएगा। अब इसको कितनी जगह चाहिए, जितना इसका आयतन है, और इस गोले का आयतन का सूत्र हमें पता है 4/3 पाई r की घात 3, और r का मान जो है क्वेश्चन अपन को दे रहा है, वो अपन को करना रहेगा, ठीक है। तो उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो पहले वाले में आपको व्यास यानी कि d बराबर कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो ऐसे में त्रिज्या जो है वो अपने पास में कितना हो जाएगा d/2, तो वो आपके पास में कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पानी का आयतन, ठीक है, विस्थापित पानी का आयतन आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। विस्थापित पानी का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, वो अपने पास में बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 को आप ऐसा कैसा रहने दो, पाई का मान जो है 22/7 वो ऐसा कैसा रहने दो, और r का मान कितना है 14, तो उसको आप क्या करिए 3 बार गुणा कर लीजिए। ये लीजिए 14 गुणा अपने पास में 14 गुणा अपने पास में 14, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी अपने पास में क्या हो जाएगा 14, और तो कुछ कट नहीं रहा है, ओके। 22 को 4 से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 88 गुणा 2, 14 का वर्ग करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 196, और बटे में आपके पास में क्या है 3। 88 को बच्चों 2 से गुणा करते हैं, देखो 8 दूनी 16, एक ऊपर 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ा तो क्या आ जाएगा अपने पास में 17, 196 से गुणा करना रहेगा, और बटे में अपने पास में क्या है 3। 176 को 196 से गुणा करते हैं तो देखो अपने पास में क्या आता है, ठीक है। ये अपने पास में आ जाएगा क्या 34,496 बटे में आपके पास में क्या है 3। 34,496 में अपन क्या करते हैं 3 का भाग लगा लेते हैं, तो देखो आपके पास में क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो बच्चों अपने पास में कितना पानी विस्थापित होने वाला है, तो यहाँ पे देखो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 11,498 2/3, ठीक है। ये आ जाएगा, चूंकि सारी इकाई अपने पास में किस में है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी जो है वो विस्थापन जो है वो किया जाएगा। इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले हिस्से पे आते हैं इसके अपने। तो दूसरा वाला हिस्सा जो है वो आपके पास में इस तरह से होता है। हाँ बच्चों एक चीज और बता दूं, हो सकता है कोई जो है मिश्रित अंश के रूप में ना लिखे, वो बोले कि हम तो 2/3 में ही पूरा दशमलव लगाएंगे और फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे, वैसे भी लिख सकते हो। लेकिन इतनी डिफिकल्टी आप अपने लिए क्रिएट क्यों करना चाहते हो, इस आंसर को कोई गलत कह नहीं सकता, असल बात तो ये है, और ये अपने लिए काफी सिंपल भी पड़ता है, तो ऐसा काम करो ना, फिर इशू क्या है। इसके दूसरे वाले हिस्से पे आते हैं, वही सेम कह रहा है अपने पास में, तो अपन क्या करेंगे
विस्थापित पानी का आयतन किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के। और गोले का आयतन अपने पास में कितना है? 4/3 पाई r की घात 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने जो है हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन ने हमें ये बता रखा है कि जो व्यास है वो कितना है अपने पास में? 0.21 मीटर है। ठीक है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो? 21/100 मीटर आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन हमारा तो काम क्या होता है? त्रिज्या से। तो त्रिज्या क्या होता है अपने पास में? d/2। ठीक है, 1/2 और d का मान अपने पास में कितना है? 21/100। अब यहाँ पे देखो 21 को 1 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा? 21। 100 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200। तो ऐसे में त्रिज्या जो है वो आपको क्या मिल जाती है? 21/200 मीटर मिल जाती है। बच्चों अपन ऐसा जानबूझ के लिखते हैं ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन में काफी सारी चीजें जो है अपने पास में कट जाती है, इसलिए, और कोई कारण नहीं। अदरवाइज आप तो 0.21 के नीचे 2 ही लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता है? पर कैलकुलेशन अपने लिए दिक्कत करेगी। 4/3 आप ऐसा कैसा लिखो? पाई का मान जो है 22/7 वो लिख दो, और r अपने पास में कितना है? 21/200। तो यहाँ पे आप लिख दो 21/200, ये लीजिए। 3 बार लिखना रहेगा, लेकिन 21/200 गुणा 21/200 गुणा 21/200। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास में देखिए आप कि यहाँ पे जो जो कट रहा है ना उसको काट दीजिए। ठीक है, क्या कट रहा है? सबसे पहले 7 ही अपने पास में क्या हो जाएगा? 21, ये लीजिए पूरा ही कट चुका है अपने पास में। फिर यहाँ पे आप क्या करो? 2 से भाग लगाओ, तो ये आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? 100। तो ये आ गया अपने पास में। फिर आप क्या करिए अपने पास में? 2 से भाग लगा लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? ये भी 100 बन जाएगा। और अगेन आप क्या करिए? 2 से भाग लगा लीजिए, ये 100 बन जाएगा, और ये अपने पास में 11 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो 11 को अपन क्या करते हैं? ऐसा कैसा लिख लेते हैं? 21 का वर्ग करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 441 आ जाएगा। और नीचे अपने पास में क्या है? 100 गुणा 100 गुणा 100। 441 को 11 से गुणा करोगे तो आपके पास में पता है क्या आएगा? कुछ इस तरह से आएगा, उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, 1 4 और 1 5, 4 और 4 8 हो जाएगा, 4851। 4851 है, और बटे में आपके पास में क्या लिखा है? 100 गुणा 100 गुणा 100। अब देखो भाग लगाना है। अब चूंकि दशमलव यहाँ पे आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये कि दशमलव अभी है कहाँ पे? दशमलव है यहाँ पे, और भाग लगाना है 6 0 से। तो ऐसे में दशमलव जो है 6 अंक इधर की तरफ खिसक जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ये तो 4 ही हुए, फिर उसका क्या करें? यहाँ पे देखो एक बार मैंने मान लो 4 ही लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे में 4 0 जो है उनका काम तो हो गया, लेकिन 2 0 अभी भी बचेंगे। अब हमें क्या करना रहेगा? 2 दशमलव आगे, दशमलव को 2 अंक और खिसकाना है, क्योंकि हमें 100 से भाग देना है। तो यहाँ पे आगे कुछ लिखा ही नहीं है। तो बच्चों अगर आगे कुछ लिखा नहीं होता तो वहाँ पे 0 माना जाता है। तो 1 2 जब अपन खिसकाएंगे तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा? 0.00, 2 0 आ गए, 4 8 5 1। सारी इकाई अपने पास में मीटर में है, तो ये किस में आ जाएगी? अपने पास में मीटर क्यूब में। इस तरह से जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अपने पास में प्रश्न नंबर 2 भी यहाँ पे हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं किस पे? प्रश्न नंबर 3 पे। वो क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। एक धातु की गेंद है और इसका व्यास जो है, यानी कि यहां से लेके यहां तक d जो है वो आपको कितना दे रखा है? 4.2 सेंटीमीटर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो भी छोड़ो। पर अपन को तो बच्चों किससे मतलब होता है? त्रिज्या से। d का तो कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? d/2। d कितना है अपने पास में? 4.2 बटे में क्या आ जाएगा? 2। 4.2 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और 2.1 को आप वैसे भी 21/10 लिख सकते हो, ये चीज से आप वाकिफ हो। धातु की गेंद का व्यास 4.2 है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन अभी अपन थोड़ी देर पहले उदाहरण में कर चुके हैं। इसका घनत्व दिया हुआ है, तो इस गेंद का द्रव्यमान जो है वो हमें ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, और आपको ये चीज पहले से पता है कि अपने पास में जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन के। ठीक है, अब आपके पास में घनत्व तो दिया हुआ है, अब इसका अगर आयतन भी मिल जाए तो ऐसे में अपने पास में द्रव्यमान निकल जाएगा क्या? बिल्कुल। तो चलिए फिर अपन क्या करते हैं? इसका आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे इस गोले का जो आयतन है वो अपने पास में क्या होगा? सूत्र लगाओगे क्या? 4/3 पाई r की घात 3 हो जाएगा। 4/3 जो है ऐसा कैसा लिखोगे? पाई का मान जो है 22/7 वो ऐसा कैसा लिखोगे? और r का मान अपने पास में क्या है? 21/10। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? 21/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10।
अब नेक्स्ट आप क्या करिए, यहाँ पे आपके सामने जो जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो 7 या 21, तो ये अपने पास में डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। 22 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 88, 21 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 441, और बटे में 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास में 1000, ठीक है। 441 को बच्चों अपन क्या करते हैं 88 से गुणा करते हैं, तो देखो क्या आता है। ऑलराइट, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 38808 बटे में क्या हो जाएगा अपने पास में 1000। अब 1000 का भाग लगा दो तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास में 38.808। सारी इकाई किसमें है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जितने अपने पास में मतलब जितने जीरो लिखे होते हैं ना उतने अपन पीछे से क्या करते हैं दशमलव को खिसका लेते हैं। तो दशमलव यहाँ पे था तो यहाँ से आपने क्या करा 1 2 3 प्लेस खिसका दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में। तो ये आपके पास में जो है आयतन प्राप्त हो चुका है। अब बच्चों आयतन अपने पास में आ जाता है तो आयतन के बाद में अपन क्या करते हैं आयतन और द्रव्यमान को गुणा कर देंगे, तो अपने पास में आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं करता हूं। घनत्व अपन को कितना दे रखा है, अपन को दे रखा है वो 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन जो है आपके पास में कितना आया है 38.808। तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए 38.808, ठीक है। अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। ये आपके पास में आएगा, तो फाइनल आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा 345.3912। अगर अपन इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा 3, या फिर आप इसको 4 भी करके लिख सकते हो, ठीक है 4, ठीक है। क्योंकि 3 के बाद अपने पास में जो 9 है वो 5 से बड़ा है, तो अपने पास इसको राउंड ऑफ करेंगे तो एक अंक बढ़ा देते हैं, ठीक है। 345.4 इकाई अपने पास में क्या आएगी द्रव्यमान की ग्राम में आएगी, ठीक है। क्योंकि अपन को जो घनत्व दे रखा था वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा था, तो ग्राम आपके पास में क्या आ जाएगा द्रव्यमान की इकाई आ जाएगा। ये चीज अपने पास में रहती है। अगेन बोल रहा हूँ दशमलव के बाद वाले को अपन को ज्यादा कंसिडर टेंशन नहीं लेनी है, अगर कुछ अलग आता है तो। रीजन इसका ये है कि अपने पास में राउंड ऑफ चीजें हो जाती हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। तो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है बच्चों वो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और वो लास्ट वीडियो रहेगा अपने पास में इस चैप्टर का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में किसी भी तरह की शंका रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, उसको अपन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।